भैया हरो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रतांत वो आज जो परिदृश्य दिखा रहे आपका हम बड़ा मरेगा कि सुप्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र रामबाग आश्रम का, जहाँ पूज्य गुरुदेव बैठे हैं। हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन करते हैं। गुरुदेव, आप कहाँ से हैं और आप ये भ्रमण जो भारत का भ्रमण कर रहे हैं, इसके लिए इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? हमारा नाम स्वामी आनंद गोपाल सरस्वती है और हम राजस्थान से आए हैं और पिछले 5 साल से गुरुदेव की कृपा से पदयात्रा कर रहे हैं। 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है और 1800 से ज़्यादा गाँव में गौ महिमा का प्रचार करते करते आज हम बड़ा मझारा में आए हैं। और ये जो यात्रा चल रही है वो गौ माता के लिए है, गौ माता का प्रचार प्रसार करने के लिए। साथ ही साथ अभी देश के सभी महान मूर्धन्य संतों ने एक अभियान चला रखा है। उस अभियान का नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। उस अभियान का जो अध्यक्ष है वो किसी आदमी या किसी संगठन को नहीं, उस अभियान का अध्यक्ष नंदी बाबा बेल भगवान को बनाया गया है। प्रधान संरक्षक गौ माता को बनाया गया। उस अभियान के तहत संतों का हमें आदेश है कि आपकी पदयात्रा में इस अभियान का प्रचार करें। तो उस अभियान के प्रचार के लिए हम इस गांव में लोगों से मिलने आए। इस अभियान की यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है, इस क्षेत्र में आपको इस विषय में क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है? देखो, सकारात्मक प्रभाव तो देखने को मिलेगा तब जब अभियान सफल होगा। अभी हालांकि अनिल जी गौ सेवा में लगे हैं, लेकिन पूरे देश में जो गौ माता की स्थिति है उसको सुधारने के लिए भारत में वर्तमान समय में 80,000 गौ माता की रोज कत्ल खानों में हत्या होती है। 1947 में अपने देश में 85 करोड़ गाय थी। आज भारत में 8.5 करोड़ गोवंश बचा है। वो गोवंश खत्म होने की कगार पे है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों ने ये भविष्यवाणी भी करी है कि 2029 तक गौ माता की हत्या पे अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो गौ माता नहीं बचेगी, तो सनातन पे संकट आएगा और देश पे अन्य बहुत सारे संकट आएंगे। उससे अपना देश उबर नहीं पाएगा। वो संकटों से बचाने के लिए संत लोग इस बात को पहले ही भांप जाते हैं। इसलिए वो संकटों से बचाने के लिए अभियान चलाया है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गौ हत्या पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए और गौ माता के लिए जो अलग अलग बिखरे हुए कानून है उनको एक बना करके एक केंद्रीय कानून स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करेंगे कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, गौ माता का काम बचा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा 80 साल से चल रहा है, ये कलंक भारत पे लगा है। इस कलंक को आप खत्म करें तो आप युगों युगों तक आपका नाम चलेगा। ऐसी सभी संत समाज मिलकर के सरकार से प्रार्थना है। इसमें कोई विरोध, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं है। इसका नाम ही अभियान है। ये महाअभियान है। जनता को जागृत करके गौ माता को प्रचार करना, सरकार से प्रार्थना करना है कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें, एक संवैधानिक पद मिले और भारत में जो कत्ल खाने चल रहे हैं उन कत्ल खानों को बंद किया जाए, गौ हत्या को प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि गाय जगत की माता, सारे संसार की माता है, लेकिन अपना जो अधिकार है वो भारत पे ही चलता है। इसलिए भारत की माता राष्ट्र माता बन जाए, ये सरकार घोषित करे। ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसा सरकार से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की जो ये विचारधारा है, क्या आप इसको लेके अकेले निकले या इस प्रकार की विचारधारा का प्रचार का अन्य कई संत संपूर्ण भारत में कर रहे हैं? देखो, हम तो मामूली से आदमी हैं, गिलहरी से छोटा सा अंश हमारा चल रहा है। बाकी संत बड़े बड़े मूर्धन्य संतों का आदेश है, उस आदेश का पालन हम कर रहे हैं। महान संत इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रहे हैं। बड़े बड़े संत आप मोबाइल पे देख रहे हैं, काफ़ी प्रचार हो रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपको पता चल भी जाएगा। महान संतों के प्रचार के साथ में हमको आदेश मिला है, उस आदेश की पालना करने की चेष्टा हम भी कर रहे हैं। आपने जो धार्मिक के सनातन के ग्रंथ हैं उनमें गौ माता को किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ माना गया है? शास्त्रों में लिखा है तिलम न धान्यम पशुवत न गाव है, कि गाय पशु नहीं है। तिल धान नहीं होता और गाय पशु नहीं होती। सत्य अगर कहे तो गाय तो सनातन का आधार है, संस्कृति का आधार है, वैदिक संस्कृति का आधार है। और पूरी बात कहे तो देवताओं का आधार है और देवताओं के साथ अवतारों का भी इष्ट है। देवता की भगवान है, भगवान की भी भगवान गौ माता है। उसको हमें पशु नहीं समझ करके मातृत्व भाव से उसकी सेवा में लग करके उसकी हत्या को प्रतिबंध लगाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास को बड़ा विस्तार रूप देने के लिए ये महाअभियान गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में बड़ा जोर शोर से चल रहा है। हम सभी
बड़ा मलहरा के लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग इस अभियान का प्रचार प्रसार करें। आने वाली 27 अप्रैल को 2026 एकादशी के दिन पूरे भारत में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो गौ माता के लिए कोई दिवस घोषित नहीं है, तो गौ सम्मान दिवस बनाया जाएगा। पूरे देश में गौ माता की पूजन होगी, आरती होगी और सभी देशवासी अपनी अपनी तहसील में, निकटतम तहसील में इकट्ठा होंगे और वहाँ पे 21 लोगों की टीम बनाई गई है, तो तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र देगी। वो प्रार्थना पत्र में गौ माता राष्ट्र माता बनाने के साथ में 34 मुद्दे हैं, 34 मांग है, उनके लिए शांतिपूर्वक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास जाएगा। इसी प्रकार 27 अप्रैल को भारत की 5410 तहसीलों में एक साथ ये अभियान चालू होगा। और अगर सरकार कार्य नहीं करती है, अर्थात सरकार आशा अनुकूल उत्तर नहीं देती है, तो 27 जुलाई को भारत के जितने जिले हैं 890 जिलों के 890 कलेक्टर को फिर से प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ तहसीलदार महोदय को हर तहसील से 20-25-30 हजार सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान के तहत सरकार को गौ माता के लिए समर्थन के रूप में हस्ताक्षर भी प्रधानमंत्री के पास भेजे जाएंगे। पहले जो सनातन का समय था या प्राचीन समय था, उस समय गौ माता की क्या मान्यता और क्या संख्या थी, और आज वर्तमान में उनकी संख्या कितनी शेष है? अभी मैंने बता ही दिया है आपको। भगवान राम जी ने 12,000 खरब गैया दान करी। भगवान कृष्ण रोज 13,000 गैया सजा करके दान करते। भगवान कृष्ण जी के वंश में 9 लाख गैया थी, इसलिए उनको नंद बोलते थे। और राधा रानी के यहाँ पे 11 लाख गैया थी, वृषभानु के यहाँ पे 11 लाख गैया थी, और राम जी के पास असंख्य गैया थी। यहाँ तक कि युधिष्ठिर के पास बताया जाता है कि 80,000 गोवंश था। 80,000 गोवंश, 80,000 गोवंश नहीं, 80,000 गोष्ठ हते। एक गोष्ठ में 10,000 गाय थी। अब आप गिनती करिए कितनी गाय उस समय थी। आदमी से 1000 करोड़ गुना ज्यादा गैया होती थी। आज भारत में 155 करोड़ जनता है, 120 करोड़ सनातनी लोग हैं जो गाय को माता मानते हैं। उन लोगों के ऊपर 120 करोड़ सनातनियों के ऊपर 8.5 करोड़ गाय माता है। उसमें से भी आधी से ज्यादा गाय माता की हालत खराब है और सड़कों पे घूम रही है, कचरा खा रही है। इसका समाधान तभी होगा जब गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। जैसे शेर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को बनाया गया, उनकी हत्या पे प्रतिबंध है। इसी प्रकार गौ माता की हत्या पे एक सिक्योरिटी होगी, एक पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। गाय माता को कोई मारने से डरेगा जब सरकार उसके लिए कानून बनाएगी। एक ही कानून लागू होगा तो पूरे देश में सरकार जागृति फैलाएगी। इससे जनता गौ माता की सेवा में अपने आप लग जाएगी, क्योंकि ये बात सत्य है, जैसा राजा करता वैसी प्रजा करती है। आप सरकार से इस बुंदेली चुगली के माइक के माध्यम से क्या आह्वान करते हैं? हम यही आह्वान क्या, हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार माई बाप है, राजा को विष्णु का रूप कहा जाता है, तो उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। आपने इतने अच्छे कार्य किए, राम जी का मंदिर बनाया, आपकी जय जयकार हुई। आपने एक कानून बना दिया, टैक्स के नाम पे जीएसटी का कानून बना दिया, वो अच्छा काम किया। तो ये गौ माता का मुद्दा बचा है, बस ये कार्य आप कर दीजिए तो संत समाज के साथ में जनता जनार्दन आपका समर्थन करेगी और आप अपार संख्या में वोटों से जीत करके आगे आगे युगों युगों तक आपका नाम चलेगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा सादर नमन। आप इस जो अभियान चल रहा है इसके तहत 2 शब्द बोलेंगे? जी, मेरा नाम महंत मोहित दास जी और हमारे परम पूज्य महाराज जी गौ माता का सम्मान आवाहन अभियान से रात्रि में यहाँ आए। महाराज जी ने यहाँ पर निवास किया और नगर के और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि सभी लोग 27 अप्रैल को तहसील स्तर पर जुड़कर एक प्रार्थना पत्र देंगे सरकार के नाम। ना कोई हल्ला, ना कोई गुल्ला, एक सीधे सरल तरीके से ज्ञापन जो पूरे भारत में शांतिपूर्वक दिया जाएगा। और इसे देने से ये होगा कि जो आज हमारी गौ माता की इतनी बुरी दुर्दशा है, लोग सभी बोलते तो हैं पर उसको धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अगर हम लोग जागृत नहीं हुए, पहल नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में जो होने वाला है उससे कोई बच नहीं पाएगा। क्योंकि गौ माता है तो राष्ट्र है और गौ माता नहीं तो राष्ट्र नहीं। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकृत है। तरह तरह से भविष्य मालिका के द्वारा जी भविष्यवाणियाँ जो हो रही हैं कि देश में जो आज वर्तमान स्थिति है, अगर ऐसा ही रहा तो हर जनमानस को उसका ये समय देखना पड़ेगा और बहुत बुरा समय आ रहा है। तो हम भी
आज इस चैनल के माध्यम से सभी जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उनको ये आह्वान करते हैं कि गौ माता के लिए अपना बेशकीमती समय निकालें और एक बार तहसील स्तर पर और नगर में जुड़ने का कार्य करें और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सभी संतों का और सकल समाज का सहयोग करने का कार्य करें। जय श्री सीताराम। आप इस देश की जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है 1 अरब 10 करोड़, उसको जागृत करने के लिए और गौरक्षा करने के लिए उसको कैसे प्रेरित करेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी सनातन भाई हैं, जो भी विश्व में सभी सकल समाज के लिए हम आज 2 शब्द कहेंगे कि सभी लोग जागृत हों, क्योंकि अगर गौ माता नहीं रहेगी तो आने वाले समय बहुत ही विकराल आने वाला है। तो हम तो यही कहेंगे कि सब लोग एक बार जागृत हो, और अगर नहीं हुए तो उसके लिए ईश्वर जाने क्या होगा, गौ मैया जाने, क्योंकि गौ माता की दुर्दशा बहुत बुरी है। और पहले बताया महाराज जी ने कि 85 करोड़ गाय थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी, आज केवल 8 करोड़ बची हैं। अगर 20 लोग मिलकर एक गाय पाल लें तो वो पूरी गाय सब में बढ़ जाएंगी और गौ माता की ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन आज के लोग ऐसे बदल चुके हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आए दिन हम जो न्यूज़ जो चीज़ें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। कुत्ते पालना आज पाश्चात्य संस्कृति में एक फैशन बन गया है, लेकिन गाय माता की दुर्दशा हो रही है। इस विषय में आप कुछ बोलेंगे? हाँ, ज़रूर बोलेंगे। ये हमारे मन में बहुत ही विषय चलता है कि आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मस्टरीज कारों में कुत्तों को ले जाते हैं और व्यवस्थित उनको अपने घर में रखते हैं, तो कुत्ते से उद्धार नहीं होगा। बिल्कुल उसके लिए हम चाहते हैं कि एक गऊ, अगर एक बछड़ा भी आपने पाल लिया तो आपके घर से बहुत अच्छी ऊर्जा बनेगी और जिससे आपका कल्याण होगा। लेकिन कुत्तों को घुमाना, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाना, कपड़े पहनावा खान पान सब बदल गया, जिसका वो लोग भोग रहे हैं। भाई तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे। अभी किसी को पता नहीं कि गौमूत्र जो धारण करता है 2 बूंद प्रतिदिन, उससे कैंसर नहीं होता है, हजारों बीमारियों से रक्षा होती है। लेकिन लोग गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और जो लोग बाहर के हैं वो आज हमारे ब्रज में देखने को मिलता है कि वो पश्चात संस्कृति को छोड़ करके हमारी भारतीय संस्कृति में आ गए, भजन कीर्तन और नित्य जप और संश्रमण कर रहे हैं, अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। बात भी सही है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो हमारी देसी गाय है, भारतीय नस्ल जो देसी, जो हमारी सैकड़ों बीमारियों से रक्षा करती है। बिल्कुल सत्य कहा। 33 कोटि देवता गौ माता में बसते हैं, बात सत्य है और ये सनातन भी सत्य है। तो इसलिए हम सभी का यही आह्वान करते हैं कि जो महाराज जी द्वारा इस 27 अप्रैल की सूचना संभवतः सभी को है। कल एक सभा के दौरान हमारे मोहन भागवत जी के द्वारा भी यह बोला गया कि गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय चरणीय वंदनीय पूज्यपाद राजन दास जी मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी वृंदावन में बोला, और भी कई शीर्ष संतों के द्वारा यह बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनने के लिए सभी लोग जागृत हों और जुड़ें और एक मंच में ना हल्ला ना गुल्ला, शांत प्रिय तरीके से एक ज्ञापन दें और सरकार से आह्वान करें। और अगर सरकार ऐसा कार्य करती है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, तो हम ऐसे सरकार को, अब हम क्या है, हम उनके लिए पूर्ण कृतज्ञ हैं और हम उनको आशीर्वाद हम सभी संत समाज देंगे। खूब यश कीर्ति और नोक तरक्की करें। जय श्री सीता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, जिसे हिंदुत्व समर्थित पार्टी कहा जाता है, अगर उसी की सरकार में हमारे पूज्य संतों को गौ रक्षा के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए अगर आंदोलन किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जमीन पर उतरना पड़ा। बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन की रिपोर्ट।